Dear students, let us now discuss the second part of this poem, The World is Too Much with Us by William Shakespeare. In the first video, I have discussed in detail the background of the poem about the poet and the thought which is going on in this poem. तो अगर आपने पहला वीडियो सुन लिया है तो आपको पूरी पोएम बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आ जाएगी. So let us move to the second part. Actually this poem, as I have told, is a Petrarchan sonnet. ये एक Petrarchan sonnet है जिसमें पहला स्टैंजा जो है वो ऑक्टेव कहलाता है, OCTAVE. मैं पहले वीडियो में भी बताया है मैंने. और ऑक्टेव इज द स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स. तो ये 8 लाइन का स्टैंजा होता है, बट इसके अंदर 2 थॉट क्योंकि चल रहे हैं तो आई हैव डिवाइडेड दिस स्टैंजा ऑल्सो इन 2 पार्ट्स. तो पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट 4 लाइन्स डिस्कस की हैं और इस पार्ट में मैं सेकेंड 4th लाइन है, लास्ट 4 लाइन्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगी. और 9th लाइन का सेस्टेट का आधा पार्ट मैं लूंगी क्योंकि जो आइडिया है, जो बात थॉट है जो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, इट गोज ऑन इन दी हाफ ऑफ द 9th लाइन. तो 9th लाइन की आधी लाइन में भी वो थॉट जा रहा है. तो दिस इज बेसिकली अ 4.5 लाइन. I will be taking 4.5 line in this video. So let us start the discussion of the explanation. I will read out the lines. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers, it move for this, for everything we are out of tune, it moves us not. तो कवि जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ये कह रहे हैं कि हम ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है दैट वी आर सो मच एनग्रॉस इन द मटेरियल परस्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्डली अफेयर. सांसारिक चीज़ों में, भौतिकतावादी जो बातें हैं उनमें हम इतना ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, हम नेचर से, प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं. और ये इस तरह से हम एक तरह से अभिशप्त जीवन जी रहे हैं, कर्सेड लाइफ. मैंने आपको बताया था वी आर लीडिंग अ कर्सेड लाइफ. सॉर्डेड बून, उन्होंने 4th लाइन का जो लास्ट वर्ड्स थे तो इसमें उन्होंने कहा है दैट अ सॉर्डेड बून, द लाइफ विच वी आर लीडिंग इज अ सॉर्डेड बून. वो एक कर्सेड लाइफ है, एक ऐसा बून है, एक ऐसा वरदान है जो कि जिसका हमें सुख नहीं मिल रहा है, हमें उसका दुख मिल रहा है. इट इज़ एन अनप्लेजेंट डिवाइन गिफ्ट. वी हैव मेड इट लाइक दिस, क्योंकि ये जीवन जो है वो प्रकृति का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है, और वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर द राइट पर्पस. तो वही थॉट जो है इन लाइंस में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वी आर सो मच ऑब्सेस्ड. एक और शब्द मैं आपको दे रही हूँ, ऑब्सेस, OBSESSED. ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा उसकी तरफ नेगेटिवली इन्वॉल्व हो जाना, उसमें बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच हो जाना इन अ नेगेटिव वे. तो वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद द material gain that we fail to appreciate the beauties of the beauty of the nature. हम लोग इतने ज़्यादा फंस गए हैं इस भौतिकतावाद में, संसारिक चीज़ों में, कि हमारे आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारे मन को खुशी देता है
और हमारी आँखों को सुकून देता है, हम उन सब चीज़ों से दूर चले गए हैं। बेटा मैं आप सबको कुछ नए शब्द दे रही हूँ इस वीडियो में, सो दैट कि आपका थोड़ा क्वालिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन कोड इम्प्रूव, थोड़ा बेहतर होगा। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स आप अपने एक्सप्लेनेशन में लिख पाएंगे तो इट विल ऐड टू योर मार्क्स, आपके मार्क्स में थोड़ा बेहतरी भी होगी, एंड इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश एज वेल. So please note down those words. So in these lines, the poet is saying, हम किन किन चीज़ों से दूर चले गए हैं. वो कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं एंजॉय करते, हम जो प्रकृति की सुंदरता है उसको नहीं निहारते, और वो क्या क्या चीज़ें हैं उनकी बात वो इन 4 लाइन्स में कर रहे हैं. दिस सी दैट बेयर्स हर bosom टू द मून. तो वो कह रहे हैं कि वी डू नॉट सी मतलब समुद्र SEA, और सी माने देखना SEE. तो हम क्या नहीं देखते, हम उस समुद्र की सुंदरता को नहीं एंजॉय करते. We do not see the beauty of that ocean, the beauty of the sea waves. अब यहाँ जो है सी की तुलना उन्होंने एक सुंदर स्त्री से की है, क्योंकि आप देखिए this sea that bears her bosom, हर फीमेल्स के लिए आता है, तो उन्होंने उसकी तुलना एक स्त्री से की है. बेयर्स हर bosom टू द मून. तो ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि में जब जो चंद्रमा है, इट इज शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई, वो आकाश में चमक रहा है, और उसकी सुंदर किरणें जब पानी पर, समुद्र के पानी पर गिरती हैं, एंड द वाटर ऑल्सो स्टार्ट्स शाइनिंग, वो भी उसमें एक चमक आ जाती है, उसका रिफ्लेक्शन मून का आता है, एंड इट लुक्स वेरी ब्राइट. तो हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम रात्र में समुद्र को नहीं देखते. और यहाँ एक मेटाफर भी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हियर, क्योंकि सी की तुलना एक सुंदर स्त्री से की गई है. तो ये ऐसा लगता है कि समुद्र जो है वो अपना बुज़म कहते हैं बेटा हार्ट को. वैसे तो जैसे हम अपना हार्ट, जब हम कहते हैं कि हमने अपना हृदय खोल दिया, मीन्स वी आर ओपन टू समथिंग, कि हम उसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो यहाँ समुद्र क्या है, समुद्र ऑल्सो open its heart, its waves to receive the light, the rays of the moon, ताकि वो भी चंद्रमा की सुंदरता एक तरह से एंजॉय करना चाहता है, एंड दे काइंड ऑफ प्ले अ गेम टुगेदर. तो मून की जो सुंदरता, जो सुंदर किरणें हैं, वो चंद्रमा की सुंदर किरणें समुद्र की सतह पर, उसकी सरफेस पर गिरती हैं, एंड इट ऑल्सो स्टार्ट शाइनिंग ब्राइट, तो वो भी चमकने लगता है. तो एक बहुत सुंदर सीन होता है. तो यहाँ मेटाफर यूज हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. और ये सब कुछ प्रकृति के सुंदर दृश्य वी डू नॉट एंजॉय दी ब्यूटी ऑफ मून एट नाइट. रात्र में जो समुद्र की सुंदरता है उसको हम एंजॉय नहीं करते. नेक्स्ट लाइन देखिए, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स. और हम क्या एंजॉय नहीं करते, नेक्स्ट लाइन में वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग, वो हवाएं, विंड्स हवाएं. और हाउलिंग का मतलब होता है वैसे तो चिल्लाना, किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज होती है, उसको हाउलिंग कहते हैं. तो यहाँ मतलब है ब्लोइंग लाउडली, जोर से बहना, क्योंकि हवाएं जब तेज गति से बहती हैं तो आवाज होती है, सुनाई देती है. हवा बहती हुई भी हमें सुनाई देती है. तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं दैट वी डू नॉट एंजॉय, वो कुछ सीन्स हैं जो नेचर के बता रहे हैं जिनको हम कभी देखते नहीं. एक तो सी की बात कर दी उन्होंने, मून की बात कर दी रात्रि के समय, और दूसरा वो बता रहे हैं विंड्स, वो हवाएं जो कि दैट ब्लो लाउडली, जो बहुत तेज आवाज के साथ जोर से चलती हैं, एट ऑल आवर्स, एट एवरी टाइम, हर समय जो तेज तेज, समुद्र के किनारे खास करके, क्योंकि समुद्र की बात भी यहाँ आई है,
समुद्र के किनारे जो हवाओं की स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है। तो वो हर समय तेज होती है, कभी कभी वो ज़्यादा तेज हो जाती है, बट एट नॉर्मल टाइम भी वो जब वो नॉर्मल स्पीड भी उनकी होती है वो भी प्लेन्स के जो एरिया है उनके कंपैरिजन में तेज ही होती है। तो वो कहते हैं कि जो हवाएं, द विंड्स दैट ब्लो loudly with a loud sound at all the एट ऑल दी आवर्स, सभी समय, दिन के सभी घंटों में जो है वो बहती रहती हैं, वो हम नहीं देखते। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दीज ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ द नेचर। हम इन चीज़ों से डिप्राइव कहते हैं बेटा किसी चीज़ से वंचित हो जाना। तो वंचित हो जाना मतलब जिस चीज़ को हम पा ना सकें, जो हमें मिल सकती है, दैट वी डिज़र्व, जो हमारे लिए है लेकिन वो हमें ना मिले, DEPRIVE। तो वी गेट डिप्राइव्ड, पास्ट में उसमें ED लग जाता है। तो वी आर डिप्राइव्ड, हम जो है उनसे, इन सुंदर दृश्यों से वंचित हैं, और ये सब हमारे आसपास ही हो रहे हैं और हम इन्हें देखते नहीं। वी डू नॉट एंजॉय इट्स ब्यूटी विच कैन गिव प्लेजर टू आवर सेंसेस, जो हमारे आंखों को। अब देखिए सी और मून की जहाँ बात थी, तो वो एक विजुअल ब्यूटी है, वो देखने में सुंदर लगता है। और जो विंड का साउंड है ये ऑडिटरी, इट विल अपील टू आवर ऑडिटरी सेंसेस। ऑडिटरी यानी जो सुनने वाला, क्योंकि जो हमारे सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उसमें हम अलग अलग तरह से सुख प्राप्त करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। तो उनकी भी बात यहाँ कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ। तो जो ऑडिटरी, AUDITORY, ऑडिटरी, जो सुनने, कुछ मधुर संगीत अगर हम सुनते हैं तो वो भी हमें अच्छा लगता है, कुछ सुंदर दृश्य अगर हम देखते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। तो वहाँ दोनों चीज़ों की बात यहाँ वर्ड्सवर्थ कर रहे हैं कि हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये जैसा उन्होंने फोर्थ लाइन में उन्होंने एक सॉर्डेड मून कहा था कि हम क्या है, हम एक कर्सिड लाइफ बिता रहे हैं और हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। थर्ड लाइन देखिए, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, इसको आप लिख लीजिए, वी आर लिविंग लाइक। अच्छा बेटा, सेकेंड लाइन में मैं आपको एक बताना भूल गई, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दी सेकेंड लाइन का मतलब ये जो 4 लाइन्स मैं ले रही हूँ इसका सेकेंड लाइन, अदरवाइज इट विल बी 6th लाइन ऑफ द पोएम। तो यहाँ द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन आपको पता है, जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, निर्जीव चीज को, या जो कि व्यक्ति नहीं है, उसको एक व्यक्ति की तरह उसके बारे में बात की जाती है, एक पर्सन की तरह बात की जाती है, वहां पर्सोनिफिकेशन होता है। तो यहाँ जो विंड्स हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दे हाउल एट नाइट एट ऑल आवर्स। तो विंड्स तो वैसे नहीं चिल्लाती हैं, बट यहाँ उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है एज इफ दे आर हाउलिंग, और एज इफ दे आर, क्योंकि जोर जोर से बोल रही हैं। स्पीकिंग तो चीज़ होती है जो हम बातचीत कर रहे हैं, मीन्स दे आर स्क्रीमिंग इन अ वे, वो चीख रही हैं, जोर जोर से अपनी प्रेजेंस बता रही हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। ओके, नेक्स्ट लाइन में हम फिर से वापस आते हैं, आर अप गैदर्ड नाउ, और हम अब कैसे जी रहे हैं, हम इतने ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर जो हैं उनको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और वी आर लिविंग लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, हम कैसे रह रहे हैं, अप गैदर्ड नाउ मैं आपको बता रही थी कि आप इसका मीनिंग लिख लीजिए, वी आर लिविंग लाइक, हम रह रहे हैं किसकी तरह, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो फ्लावर्स कैसे सोते हैं, तो फ्लावर्स रात्रि के समय, जो फूल हैं वो अपनी जो पंखुड़ियां हैं उनको थोड़ा बंद कर लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं। तो उनकी, क्योंकि और सुबह के समय वो खिल जाते हैं, दे ओपन देयर पेटल्स।
तो जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम वी आर लिविंग लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे लाइक आया है, देखिए, तो सिमिली मैटाफोर, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड हियर। तो आपको पता है कि सिमिली जो है SIMILIE जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें दो वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है और उसके लिए एज, लाइक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ लाइक आया है और हमारी तुलना, हमारे से मतलब है ह्यूमंस की तुलना स्लीपिंग फ्लावर्स के साथ की है कवि ने, इसलिए यहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो कवि जो है वर्ड्सवर्थ वो कह रहे हैं कि वी आर लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, मतलब फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, टेंडरनेस, डेलिकेसी, सॉरी नॉट डेलिकेटनेस, एंड वो कोमल होता है, सुंदर होता है और आंखों को सुंदरता भी प्रदान करता है। एंड इट इज सेड टू बी द बेस्ट गिफ्ट, ये किसी को अगर हम खुश करना चाहते हैं, एक अच्छा गिफ्ट उसको माना जाता है। तो फ्लावर्स को स्टार भी कहा है, कुछ कवियों ने स्टार ऑन द अर्थ, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सितारे हैं ये। तो इस तरह की चीजें हैं, यानी वी आर दी बेस्ट क्रिएशन ऑफ दी नेचर, हम जो हैं वो प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन वी आर स्लीपिंग, अगर फूल जो है वो अपनी अपनी जो पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, उनको अगर सिकोड़ लेता है, बंद कर लेता है, तो उसकी सुंदरता सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है। रात्रि के समय फूल जो है वो बंद हो जाते हैं और सुबह जो है वो खुद खिल जाते हैं, दे ब्लूम fully. So they open their petals fully when the sun rises and they close it at the night. तो हमने अपनी सुंदरता को या अपनी एबिलिटीज को या जो वास्तव में जो सुख, जो चीजें हमारे लिए हैं, जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, उन सबको सिकोड़ लिया, उनको बंद कर लिया है। एंड इट स्लीप्स एज इफ वी आर इट सीम्स एज इफ वी आर स्लीपिंग। अच्छा, स्लीप हम कब करते हैं, सोते हम कब हैं, रात्रि में। एंड रात्रि में डार्कनेस होती है। इन डार्कनेस जो है इट इज अ सिंबल ऑफ इग्नोरेंस ऑल्सो, अज्ञानता का भी वो प्रतीक माना जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो यहाँ इन्होंने इमेजरी यूज की है, जो चित्र बनाए, वो ज्यादातर रात के हैं। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि हम ऐसा जीव, हम फूल तो हैं, वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर, बट इट सीम्स एज इफ वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। हम सो रहे हैं, तो जब व्यक्ति सोता है तो वो कुछ करता नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बेसिकली द पोइट वांट्स टू से दैट वी आर फ्लावर, वी हैव ब्यूटी, वी हैव डेलिकेसी, वी हैव काइंडनेस, वी हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी विद इन आवर सेल्फ, बहुत क्षमता है हमारे अंदर, बट वी आर नॉट यूजिंग। वाई? बिकॉज वी आर स्लीपिंग। हम एक डोरमेंट पीरियड में हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए या जो हम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट हम जो हैं अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा रहे हैं, वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस जो अभी उन्होंने दृश्य बताए, दैट वर्ड्सवर्थ डिस्कस्ड द नॉक्टर्नल साइट ऑफ दी सी। नॉक्टर्नल जो रात में होता है, रात्र में जो समुद्र की सुंदरता होती है, तो उसके बारे में द नॉक्टर्नल ब्यूटीज, जो सुंदर दृश्य प्रकृति ने रात्रि को भी दिए हैं। जो रात्रि में ऐसा नहीं है कि प्रकृति की ब्यूटी वी कैन एंजॉय इन द डे ओनली, वी हैव साइट्स दैट आर देयर ओनली एट नाइट, वो सिर्फ रात्रि में मिलते हैं। सी की बात की, मून की बात की, हवाओं की बात की। तो वी आर फॉर दिस और फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टू, इन सब चीजों के लिए और सब चीजों के लिए, इन्हीं के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए भी, फॉर एवरी अदर थिंग, फॉर एवरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, जितनी सुंदर दृश्य है, फॉर एवरी ब्यूटिफुल सीन ऑफ द नेचर, फॉर एवरी ब्यूटिफुल लैंडस्केप ऑफ द नेचर, जितनी सुंदर प्रकृति में वस्तुएं हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम क्या है? आउट ऑफ ट्यून है। ट्यून यानी धुन, मधुर जो धुन होती है। तो जैसे अगर हम ट्यून में गाते हैं तो अच्छा म्यूजिक आता है, और अगर आउट ऑफ ट्यून हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, तो वही आवाजें जो पहले हमारे कानों को ध्वनियां अच्छी लगती हैं, वो हमें फिर
बुरी लगती हैं। तो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ डिसहार्मनी मतलब हमने नेचर के साथ एक जो गैप बना लिया है, उसकी वजह से हमें हमारे जीवन में डिसहार्मनी आ गई है, DISHARMONY। तो वो संगीत जो जीवन का है वो बिगड़ गया है, यानी इसीलिए हम जो हैं वो खुश नहीं हैं। अच्छी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी वी आर नॉट एबल टू एंजॉय देम, तो हम उनका जो है आनंद ले ही नहीं पा रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट। नेक्स्ट लाइन में जो 9th लाइन है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि जो 9th लाइन है उसका हाफ पार्ट मैंने ले लिया है यहाँ पे। सेस्टेड जो है अगला, उसकी आधी लाइन ले ली है, और वो मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये जो थॉट अभी तक चल रहा है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो यहाँ जाके एक तरह से अपनी बात पूरी कर रहे हैं वर्स वर्ड। तो इट मूव्स अस नॉट, नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं ये सब हमें मूव नहीं करता। मूव का यहाँ मतलब, वैसे मूव का मतलब होता है हिलना, आगे बढ़ना, कहीं जाना, तो ये सब हमें अपील नहीं करता। इट डज नॉट थ्रिल अस, इट डज नॉट अपील अस। इससे हमें खुशी प्राप्त नहीं होती। जितनी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, वी डू नॉट एंजॉय इट्स साइट्स, वी डू नॉट एंजॉय देयर साउंड, एंड वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द ब्यूटी एंड कामनेस ऑफ नेचर। जो प्रकृति की केवल ये सुंदरता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें केवल विजुअली हमें सुख देती हैं या इनका साउंड हमें सुनने में अच्छा लगता है। इट्स समवेयर व्हेन वी आर इन कंपनी ऑफ नेचर, जब व्हेन हम बैठे हुए होते हैं कहीं बाहर पेड़ के नीचे जहाँ अच्छी हवा चल रही है, तो आवर माइंड नेचुरली काम डाउन। हमारा जो मन है वो अपने आप ही इट काम्स डाउन, ये शांत हो जाता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये प्रकृति की सुंदरता और उसके जो है कम्युनियन का ही या सामीप्य या उसके साथ में रहने का असर है कि हमारे मन को एक नेचुरली खुशी मिलती है। तो वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। हम इन सब चीज़ों से दूर चले गए, एंड दैट इज वाई अवर लाइफ हैज़ बिकम अ सॉर्डेड बून। हमारा जीवन है वो कैसा हो गया, सॉर्डेड बून। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ह्यूमंस विद, किस चीज़ के साथ वो ह्यूमन लाइफ की तुलना करते हैं कि वो कैसी हो गई, कौन सा शब्द उन्होंने यूज़ किया है, तो वो है अ सॉर्डेड बून। तो ये वीडियो अभी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंप्लीट दिस पोएम एंड द रिमेनिंग 6 lines of the poem. I hope कि आइडिया आपको समझ आ गया होगा। And if you find the video useful for you, please share with your friends and like and subscribe to my channel. Thank you very much.